जी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यहाँ पर हम जो जोनिक कंपनी का 8600 वाट PV 8606.5 किलोवाट की सेटिंग के मुतालिक जो वीडियो बनाई है वो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल का स्ट्रक्चर तैयार किया है और कितने सोलर पैनल हमने कितने वाट के लगाए हैं उसकी डिटेल आपको बताएंगे। स्ट्रक्चर की डिग्री का और स्ट्रक्चर की जो हमने सीमत है वो किस तरीके से निकाली है और कितने सोलर पैनल है और उसमें हमें कितने बैटरी बैंक लगाए हैं, बैटरी बैंक की सेटिंग क्या है, सोलर पैनल के जो वाट हैं वो कितने वाट बनेंगे, कितने वोल्टेज बनेंगे और कितने हम इस पर जो है एम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। और जो ए ग्रेड सोलर पैनल है हमारे पास जो ट्विस्टन इनवर्क्स कंपनी की, तो इसकी हमें आपकी सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की डिग्री और सोलर पैनल का जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है इसका विजिट करवा दूं। उसके बाद हम चलेंगे सोलर इन्वर्टर के पास या वहां पर हम आपको सेटिंग की मुकम्मल वीडियो बताएंगे, प्रोग्राम की कितने वोल्ट हमारे पास सोलर पैनल आएंगे, लोड पर और ओपन सर्किट पर कितने वोल्ट बनेंगे, कितना हमारा जो इन्वर्टर है लोड सोलर पैनल का बर्दाश्त कर रहा है। तो हम आपको स्ट्रक्चर दिखा दें सोलर पैनल का, उसके बाद हम इन्वर्टर की तरफ चलेंगे। जो सोलर पैनल का हमने बनाया है देखने में तो बाजार आपको बहुत ही ऊंचाई पर नज़र आ रहा है। इसकी मजबूती के लिए हमने जो 4 इंच का पैप को इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, एक तो यहाँ पर जगह की मुनासबत बहुत कम थी, आने जाने का रास्ता भी हमने छोड़ना था, तो हमने इसको जो हाइट है इसकी कम से कम 8 फुट के करीब इसकी हमने हाइट बनाई और इसकी जो डिग्री बनाई है वो 25 की डिग्री बनाई है। जो नीचे का रास्ता है वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आने जाने के लिए। जो पीछे है हमारे जो सेट लगे हुए हैं 5 पीछे लगे हुए हैं। इनवर्क्स ए ग्रेड का सोलर पैनल है 550 वाट का, और जो आप देख सकते हैं जो 5 और 7 जो है हमने फ्रंट पर लगाए हैं। जो टोटल सोलर पैनल हैं वो बन लगे हैं हमारे 12 सोलर पैनल 550 वाट इनवर्क्स कंपनी के। इसके हमने वोल्टेज किस तरीके से बनाए हैं, 6 को हमने सीरीज किया है, 550 वाट की 6 प्लेटों को सीरीज करके एक स्ट्रिंग बनाई है और 6 को हमने एक सीरीज करके एक स्ट्रिंग बनाई है। और इसके साथ हमने 2 लीडें या 1 लीड ले जाए पैरेलल करके। तो अब हम चलते हैं सोलर इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर के पास जा पहुंचकर आपको इसकी सेटिंग का तरीका दिखाते हैं और कितने वोल्टेज इधर हमारे पास ओपन सर्किट में है, कितने हमारे लोडेड पे है। तो हम इन्वर्टर की तरफ चलते हैं। तो हम इन्वर्टर के पास पहुँच चुके हैं। हमारे पास जोनिक कंपनी है, चल रहा है सिस्टम 8600 वाट 6.5 किलोवाट इसकी जो पावर बनती है जोनिक कंपनी का। इसकी जो आप देख सक रहे हैं सेटअप हमने लगाया हुआ है, डीपी बक्सा लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी की कंट्रोल के लिए ब्रेकर लगाया है, सोलर के कंट्रोल के लिए ब्रेकर है, इसी तरह से इन और वापटा और चेंज ओवर ब्रेकर लगा हुआ है। इसकी अब प्रोग्राम की सेटिंग है। इसकी जो हमें स्क्रीन है वो सोलर के इन्वर्टर के अंदर मौजूद नहीं मिलती। इसकी स्क्रीन एक सिपलेट होती है जिसे ग्रिप की मदद से इन्वर्टर के साथ अटैच किया जाता है। किस तरीके से अटैच किया जाता है, इसकी अटैचिंग का तरीकाकार और इसके प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील, हमारी बैटरी बैकअप की तफसील, वोल्टेज कितने हमारे पास सोलर है, हमारा सोलर कितनी प्रोडक्शन दे रहा है और कितने हम लोड इस पर डाल सकते हैं मैक्सिमम, और जो सोलर के वोल्टेज के हिसाब से कितना हम इस पर लोड डालेंगे और इसमें हमारी वापटा कितनी शेयरिंग होगी, या हम नेट मीटरिंग अगर करवाना चाहते हैं, ये नेट मीटरिंग के तौर पर भी इन्वर्टर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी नेट मीटरिंग मौजूद नहीं। तो हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग जो है नेट मीटरिंग के साथ देखेंगे। आपको अब चलते हैं इसके मेन सेटिंग की तरफ, उसका तरीकाकार समझा देते हैं भी किस तरीके से हम इसकी सेटिंग की है, इसके प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो ये इन्वर्टर के पास चलते हैं और इसका आपको तरीकाकार समझाते हैं। जोनिक कंपनी का है, मैंने पहले भी आपको बताया, जेड का आइकॉन है, माशाल्लाह खूबसूरती के साथ है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि स्क्रीन जो है एक सिपलेट तौर पर लगाई गई है। इसकी स्क्रीन हमें ग्रिप के साथ अवेलेबल होती है। बाद अक्सर इन्वर्टर देखें उसकी स्क्रीन इन्वर्टर के अंदर ही होती है, लेकिन इसकी स्क्रीन जो है वो हमें सिपलेट मिली है, ग्रिप के साथ अटैच किया है। इसके जो साथ छोटे बटन लग रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं, वो इसकी स्क्रीन सिपलेट लगाने के लिए ग्रिप के साथ हमने इन्वर्टर के साथ अटैच किया है। यहाँ पर आपको 2 बटन छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये ऑफ होते हैं। इसको हम दूसरी तरफ करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टर जो है ऑन होगा। जैसे मैं बिल्कुल इस तरफ करता हूँ, मेरा इन्वर्टर की जो प्रोडक्शन है वो इन्वर्टर ऑफ मोड पे है।
अगर मैंने वो इन्वर्टर को ऑन करना है तो मैं इन छोटे छोटे बटनों को इस तरफ कर दूंगा तो ऑन, हमारा इन्वर्टर ऑन पे आ जाएगा। तो इसके साथ स्क्रीन है, स्क्रीन के किस तरीके से हमने इसकी सेटिंग की है, वोल्टेज आपको दिखा सकते हैं कि वोल्टेज जो हमारे पास सोलर के अवेलेबल है 250 वोल्टेज है। हमारी जो वापटा है 228 वोल्ट के साथ एंट्री हो रही है और 227 वोल्ट के करीब वो हमारी वापटा इंटर है। जो हमारा इस वक्त घर का लोड चल रहा है वो 2600 वाट है, 2.8 किलो वाट हम इसको कहेंगे, वो वैसे 2600 वाट के करीब है। बैटरी हमारी जो है 54 वोल्ट पे है। तो हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग अप डाउन की मदद से चेक करवा दें कि हमारे सोलर जो है कितने एम्पेयर लोड चला रहा है। तो मैं डाउन के एरो की मदद को क्लिक करूंगा बटन को तो मैं दिखाऊंगा, देख सकते हैं हमारे पास किस तरीके से आइकन शो हुआ। 11.3 एम्पेयर सोलर से हमारा लोड चल रहा है 2600 वाट का, 2700 वाट के लगभग, जिसमें हमें 4 एम्पेयर की चार्जिंग फराहम है। बैटरी 11.4 किलोवाट हमारा इन्वर्टर जो है सोलर से प्रोडक्शन लेकर 2700 वाट का लोड चला रहा है, जिसमें 4 एम्पेयर चार्ज मोड में है। डाउन की मदद को दोबारा क्लिक करेंगे, इसमें हमें बताएगा हमारी पावर कि हमारे पास जितने एम्पेयर का लोड है, कितने किलोवाट का लोड, 2500 किलोवाट के लगभग लोड है। तो 2800 वाट सोलर से ही लेकर चला रहा है, जिसमें 4 एम्पेयर का हम बैटरी को शामिल करेंगे तो हमारा 2800 वाट करीब हो जाएगा। इससे ये साबित होता है कि जितनी प्रोडक्शन ही आ रही है ऊपर उतनी ही हम यूज़ कर रहे हैं। वापटा की शेयरिंग बिल्कुल ज़ीरो पर है। ये दोबारा आपको गाइड कर दूं कि 250 किलोवाट हमारे सोलर से आ रहा है, 25 को करीब हम घर का किलोवाट का लोड चला रहे हैं, जिसमें 4 एम्पेयर से चार्ज कर रहे हैं। इससे सोलर की प्रोडक्शन मुकम्मल लोड जो है सोलर पे है। वापटा हमारी इंटर ज़रूर है, बाईपास का आइकन लगा हुआ है, लेकिन वापटा शेयरिंग पे नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास अगर सोलर की प्रोडक्शन जो है वो जो कम होती, हमारे घर का लोड ज़्यादा चल रहा होता किलोवाट में, तो फिर हम इसको शेयरिंग का कह सकते हैं कि वापटा शेयर हो रही है। इससे ये हमारी वापटा शेयर नहीं है। सोलर से जितनी प्रोडक्शन हम उस लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उतना लोड ही हमें इन्वर्टर पर देखने को मिल रहा है सोलर की प्रोडक्शन पर। एरो की मदद से आगे चलेंगे, डाउन की मदद से, इससे हमें ये मिलेगा कि डिग्री ग्रेड जो है हमारा टेम्परेचर जो है 91 पर है, टेम्परेचर 54 वोल्ट बैटरी है, 43% लोड हम घर का यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसके मदद से अब प्रोग्राम की सेटिंग का तरीकाकार है कि हमने इसकी प्रोग्राम किस तरीके से सेटिंग करनी है, तो इसकी मैं मुकम्मल आपको डिटेल बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका जो है बैटरी बैंक का बैकअप भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, सोलर की प्रोडक्शन भी आपको इंशाल्लाह 5 साढ़े 5 बजे तक मिलेगी, और इसका जो जितना भी मुकम्मल बैटरी का कट ऑफ व्यू और बैटरी का पॉइंट ऑफ व्यू कितना रखना चाहिए, हमें बैटरी कितने पॉइंट पर रखनी चाहिए। अब इसकी सेटिंग में, तो सेटिंग में जाने के लिए हमें इंटर का जो बटन लगा हुआ है इसको क्लिक पुश करके रखना पड़ेगा कुछ सेकंड के लिए। जैसे हम इसको पुश करके रखेंगे तो हमारे सामने जो सेटिंग है वो ओपन हो चुकी है। अप और डाउन की मदद से हम सेटिंग को चेंज करते हुए प्रोग्राम की सेटिंग करेंगे। डाउन की मदद से हम अगले प्रोग्राम में जाएंगे, वहाँ पर हमें जो है 0.1 का ऑप्शन मिला है। यहाँ पर हमने जो सेटिंग की हुई है SUB की, यानी कि पहली प्रायोरिटी हमारी जो है सोलर है, उसके बाद जो है वो यूटिलिटी पे जाए, फिर बैटरी पे जाइए। सबसे बेस्ट है, आपको मैं ही रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप जो है SUB की सेटिंग इसको सेव करवाएं। तो डाउन की मदद से मैं दोबारा अगले प्रोग्राम में जाऊंगा 02 पे। तो 02 पे जो मैंने यहाँ पे सेटिंग की है 20 एम्पेयर की है, तो कि हमारा 10 एम्पेयर जो है सोलर पैनल से आए, तो 10 एम्पेयर की शेयरिंग जो है हमारी वापटा से जो चार्ज हो, जब सोलर की हमारी प्रोडक्शन ना हो, तो ये मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा कि 2 नंबर की सेटिंग के पर आप 20 एम्पेयर को फिक्स करें। 3 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं तो यहाँ पर अप्लायंस मोड है, तो यहाँ पर ऑफिस वाला काम नहीं है, तो बेहतर यही है आप APL को ऑप्शन को ही इसको सेव करवाएं। तो अगली डाउन की वजह से आगे चलेंगे 04 नंबर पर। यहाँ पर मैं यूज़ बैटरी का सिलेक्शन करता हूँ किया हुआ है। मैं आपको यही रिक्वायरमेंट करूँगा, कहाँ पर भी आप बैटरी बैंक लगाएं, बेशक वो ट्यूबुलर है या आपके पास रेड एसिड वाली बैटरी है ट्यूबुलर के बगैर, तो आप 0.5 नंबर की सेटिंग को यूज़ पर SUE की सेटिंग को सेव करवा कर इसकी बैटरी की सेटिंग किया करें। इससे आपकी बैटरी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है और इसका बैकअप जो है, इसका कप और कट ऑफ वोल्टेज जो है वो बहुत ही अच्छा, आप खुद मैनुअल तौर पर इसको सेलेक्ट करके इसको सेव करा सकते हैं। तो 0.5 को आप फ्लूटेड की बजाय यूज़ बैटरी पर रखें।
मैंने आपको यूज़ की सिलेक्शन करें, उसके बाद आप जाएंगे 6 नंबर को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, 7 नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, और उसके बाद 9 नंबर पर वो फ्रिक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज के साथ चल रही है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जो सेटिंग है 10 नंबर की, यहाँ पर वो वोल्टेज जो है 230 वोल्टेज की बिजली की फराहमी किया है कि हमें इन्वर्टर जो है 230 वोल्ट के हिसाब से जो है वो करंट मुहैया करे। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा आप इसको 220 कर दें, इससे आपको बैटरी के बैकअप में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप इसको 220 ऊपर सेव करें। तो 11 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है यूटिलिटी कितने एम्पेयर की चार्जिंग हो, तो मैंने 10 एम्पेयर की रिक्वायरमेंट की है कि 10 एम्पेयर के हिसाब से मेरा यूटिलिटी बैटरी बैंक को चार्ज करे। तो बेहतर तो यही है कि आप इसको 10 एम्पेयर को सिलेक्शन किया करें। तो 10 एम्पेयर को मैं इसको इंटर करके सेव करूँगा। 12 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि बैटरी कितने वोल्ट पर हमारी बैटरी है जो वाप्टा के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 50 किया है, आप 48 तक कर सकते हैं कम से कम। तो 40 वोल्ट 8 तक बैटरी हमारी वोल्ट तक पहुँच जाए तो बैटरी जो हमारी वाप्टा से चार्ज स्टार्ट कर ले, अदरवाइज वो सोलर पर ही चार्ज हो। मैंने यहाँ पर 50 किया है, आप कम से कम 48 वोल्ट तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 50 किया, 48 से कम नहीं आप कर सकते। तो अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। 13 नंबर पर पूछ रहा है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज हो। तो हमारी बैटरी जो है वो 58 वोल्ट पर चार्ज होनी चाहिए। कि मैंने ये रिक्वायरमेंट आपको ये रिक्वायरमेंट करूंगा। यूज़ वोल्टेज आप ऐसी 0.5 की सेटिंग करेंगे तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे तो 13 नंबर की सेटिंग है वो आप 58 वोल्ट पर रखेंगे। तो 58 वोल्ट पर मैंने इसको सेव करवाया है। 14 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पूछ रहा है सोर्स कौन सा है। तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे CSO को सोर्स को सेव करवाऊँगा कि यहाँ पर हमारा पहले बैटरी बैंक जो सोलर से चार्ज हो उसके बाद जो है वो वाप्टा पे हो। तो CSO को जो सोर्स है इस पॉइंट को मैं सेव करवाऊँगा 16 नंबर पर। तो 17 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। 18 नंबर है, 18 नंबर बजर ऑन का है। तो बीप ऑन रखा करें, किसी अगर कोई इन्वर्टर में फॉल्ट है तो वो हमें इन्वर्टर बता सके कि बीप की सूरत में कि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ रहा है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद हम चलेंगे 20 नंबर पे। 20 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, 21 22 भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, 23 24 और 26 नंबर 26 नंबर की सेटिंग पे आएंगे। कट ऑफ वोल्टेज कि बैटरी हमारी कितने वोल्ट तक का है जो हमारा जो इन्वर्टर है उसको चार्ज करना छोड़ दे। तो मैंने यहाँ पर 58.0 वोल्ट कहा कि मेरी बैटरी 58 वोल्ट तक आ जाए तो मेरा जो इन्वर्टर है वो इसको चार्ज करना छोड़ दे। 58 वोल्ट आप बैटरी की जो है सेविंग करके इसको सेव करवा दिया करें। ये बहुत अच्छा इससे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बैटरी की। तो 58 वोल्ट को आप कर सेव करवाएं। मैंने आपको यूज़ की सिलेक्शन करें, उसके बाद आप जाएंगे 6 नंबर को आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, 7 नंबर भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, और उसके बाद 9 नंबर पर वो फ्रिक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज के साथ चल रही है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है। अब जो सेटिंग है 10 नंबर की, यहाँ पर वो वोल्टेज जो है 230 वोल्टेज की बिजली की फराहमी किया है कि हमें इन्वर्टर जो है 230 वोल्ट के हिसाब से जो है वो करंट मुहैया करे। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा आप इसको 220 कर दें, इससे आपको बैटरी के बैकअप में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप इसको 220 ऊपर सेव करें। तो 11 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है यूटिलिटी कितने एम्पेयर की चार्जिंग हो। तो मैंने 10 एम्पेयर की रिक्वायरमेंट की है कि 10 एम्पेयर के हिसाब से मेरा यूटिलिटी बैटरी बैंक को चार्ज करे। तो बेहतर तो यही है कि आप इसको 10 एम्पेयर को सिलेक्शन किया करें। तो 10 एम्पेयर को मैं इसको इंटर करके सेव करूँगा। 12 नंबर की सेटिंग है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि बैटरी कितने वोल्ट पर हमारी बैटरी है जो वाप्टा के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 50 किया है, आप 48 तक कर सकते हैं कम से कम। तो 40 वोल्ट 8 तक बैटरी हमारी वोल्ट तक पहुँच जाए तो बैटरी जो हमारी वाप्टा से चार्ज स्टार्ट कर ले, अदरवाइज वो सोलर पर ही चार्ज हो। मैंने यहाँ पर 50 किया है, आप कम से कम 48 वोल्ट तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 50 किया, 48 से कम नहीं आप कर सकते। तो अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। 13 नंबर पर पूछ रहा है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट तक चार्ज हो। तो हमारी बैटरी जो है वो 58 वोल्ट पर चार्ज होनी चाहिए। कि
कि मैंने ये रिक्वायरमेंट, आपको ये रिक्वायरमेंट करूँगा यूज़ वोल्टेज आप ऐसी 0.5 की सेटिंग करेंगे तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे तो 13 नंबर की सेटिंग है वो आप 58 वोल्ट पर रखेंगे। तो 58 वोल्ट पर मैंने इसको सेव करवाया है। 14 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पूछ रहा है सोर्स कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे CSO को सोर्स को सेव करवाऊँगा कि यहाँ पर हमारा पहले बैटरी बैंक जो सोलर से चार्ज हो उसके बाद जो है वो वापडा पे हो। तो CSO को जो सोर्स है इस पॉइंट को मैं सेव करवाऊंगा 16 नंबर पर। तो 17 नंबर की सेटिंग पर चलते हैं। 18 नंबर है, 18 नंबर बजर ऑन का है, तो बीप ऑन रखा करें किसी अगर कोई इन्वर्टर में फॉल्ट है तो वो हमें इन्वर्टर बता सके कि बीप की सूरत में कि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद हम चलेंगे 20 नंबर पे। 20 नंबर बाय डिफ़ॉल्ट है, 21 22 भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, 23 24 और 25 नंबर 26 नंबर की सेटिंग पे आएंगे कट ऑफ वोल्टेज कि बैटरी हमारी कितने वोल्ट तक का है जो हमारा जो इन्वर्टर है उसको चार्ज करना छोड़ दे। तो मैंने यहाँ पर 58.0 वोल्ट कहा कि मेरी बैटरी 58 वोल्ट तक आ जाए तो मेरा जो इन्वर्टर है वो इसको चार्ज करना छोड़ दे। 58 वोल्ट आप बैटरी की जो है सेविंग करके इसको सेव करवा दिया करें, ये बहुत अच्छा इससे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बैटरी की। तो 58 वोल्ट को आप सेव करवाएं, को 58 वोल्ट करके सेव करवाएं। 27 वोल्ट पर है वो फ्लाइंग वोल्टेज पूछ रहा है कि कितने वोल्ट से हमारी बैटरी चार्ज हो, तो मैं आपको रिक्वायरमेंट करूंगा 48 वोल्ट पे अगर आपका सेट है तो 54 वोल्ट रखें। अगर 24 वोल्ट का सेट है तो आप उसको 27 वोल्ट। सबसे अच्छा वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए 54.0 वोल्ट है। 27 नंबर पर आप 54.0 करके सेव करें। 29 नंबर की सेटिंग है। 29 नंबर की सेटिंग का हमारे वो पूछ रहा है कि बैटरी हमारी कितने वोल्ट तक आ जाए तो हमारा इन्वर्टर इसको बंद कर दे। तो मैं ये कहूँगा कि 40 वोल्ट तक हमारी बैटरी आ जाए तो हमारा जो इन्वर्टर है इसको ऑफ कर दे, 40 वोल्ट तक नीचे ना जाए। तो आप इसको 40 वोल्ट करके सेव करवा दें। आगे जो है 30 नंबर की है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, आइसोलेशन का वोल्टेज है। 31 नंबर की हम अब सेटिंग करेंगे। 31 नंबर की सेटिंग हम इसको मद्देनजर रखते हुए 26 नंबर की अगर जो हमने सेटिंग सेव की होगी इसी सेटिंग को हम 31 नंबर की सेटिंग को सेव करेंगे इसको मद्देनजर रखते हुए। 31 नंबर पर हमने 58.0 किया है। आपको दिखा दें कि हमने 26 नंबर की सेटिंग को भी 58.0 वोल्ट किया है। तो ये दोनों सेटिंग आपकी सेम होनी चाहिए। की सेटिंग आपको बताई है, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जो मैंने सेटिंग आपको बताई है जोनेक कंपनी का जो सेट है वो 6.5 किलोवाट का, इसकी सबसे बेस्ट सेटिंग की। इसमें आपको सोलर की प्रोडक्शन और इसकी जो पावर है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करने को मिलेगी। इसका बैटरी बैकअप भी आपको बहुत अच्छा तरीके से मिलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकें।